एक बार एक आदमी बाजार जा रहा था, तो उसकी पत्नी ने उससे बोला कि बाजार जा रहे हो तो कुछ सामान लेते हुए आना। पति बोला ठीक है, लेते आएंगे। और सुनो, ठग मत जाना, बाजार में बहुत ठगने वाले बैठे हैं, कुछ भी दाम बताते हैं, जो दुकानदार दाम बताए उसके आधे दाम में सामान लेके आना। पति बोला ठीक है। अब पति गया बाजार, एक दुकान दिखी, इस पर छाता टंगा था। अब बारिश का समय था तो छाता उसको लेना था। तो दुकानदार से पूछा भी ये छाता कितने का है? तो बोला 20 रुपए का है, ले जाओ। ये बोला कि 20 रुपए का? हाँ 20 रुपए का है। कि नहीं, 20 रुपए का तो नहीं लूंगा, 10 का दे दो, 10 का लेके जाओ। भाई 10 रुपए में तो नहीं होगा यार। अच्छा तुम एक काम करो, तुम 16 में ले जाओ, जितने का हमको पड़ा है तुम उतने में ले जाओ। 16 में दोगे? कि हाँ 16 में। नहीं, अब मैं तुमसे 8 में लेके जाऊंगा। वो आधा कर रहा, उसकी पत्नी ने उससे बोला आधा में लेके आओ। अब दुकानदार परेशान, बोला क्या आदमी है यार, अब 8 की बात कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, 8 छोड़ो, 8 में नहीं हो पाएगा, तुम 12 में ले जाओ। अब बेचारा बोला कि 12 में नहीं, 12 में नहीं लेके जाऊंगा, अब मैं तुम 6 में लेके जाऊंगा, तुम 6 में दो। अब फिर परेशान दुकानदार, क्या आदमी भाई, घटाया जा रहा है। चलो ठीक है, तुम नहीं 6 में नहीं होगा, तुम 10 में ले जाओ। 10 में दोगे? कि हाँ 10 में। नहीं, अब मैं तुमसे 5 रुपए में लेके जाऊंगा, 5 में दो छाता मुझे। अब फिर दुकानदार परेशान, फिर 5 में? तो बोला हाँ 5 में लेके जाओ। तो बगल में एक आदमी बैठा था, तो बोलता है भैया क्या कर रहे हो, ना तो मुस्की मान रहे हो, ना तो मुस्की मान रहे हो, और ना तुम अपनी मान रहे हो, अपनी पे तुम टिक नहीं रहे हो। तुम कभी बोल 10 का, कभी तुम बोलते हो 20 का, कभी तुम बोलते हो 15 का, कभी तुम बोलते हो 16 का, क्या है ये? चलो ठीक है, ले जाओ तुम 8 रुपए में। नहीं 8 में नहीं लेके जाओ, अब मैं 4 रुपए में लेके जाऊं। दुकानदार परेशान, वो दोनों परेशान। दुकानदार बोला फ्री में क्यों नहीं लेके जाते हो, फिर ले जाओ फ्री में। तो बोलता है कि फ्री में दोगे? हाँ ले जाओ फ्री में, जाओ। तो फिर मैं 2 लेके जाऊं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उसको एक छाता नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि वो एक भाव में नहीं टिका। जब उसको बिना भाव में टिके छाता नहीं मिला, तो हमको बिना भाव में टिके भगवान की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी? भाव बिना बाजार में, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल। भगवान को भाव प्रिय है, हमेशा भगवान को भाव से ही भजिए, भाव से ही भजना चाहिए, भाव से भोग लगाइए। मंत्र ना आए कोई बात नहीं, भाव होना चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान को भोग लगाने का मंत्र बताइए, कोई जरूरत नहीं है, मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन भाव होना चाहिए। मंत्र तो आप एक सुन के, मतलब जब भोग लगाने जा रहे हो तो रिकॉर्डिंग रख दो तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जब तक भाव नहीं होगा तब तक वो भोग भगवान स्वीकार भी नहीं करेंगे। झूठा होगा ना, और अगर भाव होगा तब भी भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए हमेशा भगवान को भाव सहित भजिए। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है
भाव सहित भगवान को भजोगे तो भगवान जल्दी मिलेंगे और सबका कल्याण होगा। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो कहने की जरूरत नहीं है, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए जुड़ते रहिए।